जालौर जिले की पंचायत समिति जसवंतपुरा की ग्राम पंचायत साधीदर सरपंच प्रशासक श्रीमती सुबटी देवी व समाज सेवी शंकर लाल से ग्राम पंचायत में विगत 5 वर्षों के विकास कार्य एवं समस्याओं को लेकर बातचीत की गई। सरपंच प्रतिनिधि शंकर लाल ने बताया कि हमने ग्राम पंचायत में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया, जिसमें सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार आदि है। आइए सुनते हैं विशेष बातचीत। आरपीडीओ से मैं बिरबल कड़वा। इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्राम पंचायत सावीदर के सरपंच प्रतिनिधि शंकर लाल जी से मौजूद होने जा रहे हैं। क्षेत्र की जनता ने मान सम्मान दिया और यहां से इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुबटी देवी को यहां से सरपंच चुना था। ठीक लगभग 6 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। किस प्रकार से यह कार्यकाल रहा, जानते हैं सरपंच साहब की जुबान। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। सरपंच साहब, इस क्षेत्र की जनता ने आपको मौका दिया था, लगभग 6 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे सबसे पहले जनता के लिए 2 शब्द? जनता के लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जी, पूरे सावित्र और कालू के लिए। बिल्कुल जिनकी बदौलत आज 6 साल पूरे होने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और रही बात, आप बता रहे हैं कि पानी और लाइट है या सड़क है या शिक्षा की बात करते हैं, जी जी, तो पहले तो पानी की जरूरत होती है। जी जी बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले जीवन जीने के लिए पानी की पानी की जरूरत होती है। तो पानी तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो नर्मदा वाला प्रोजेक्ट चल रहा था वो, ये हमारी जो पंचायत है, ये जो बाद में ली थी, पहले नहीं ली। ये जो गजीपुरा और पावली और सावित्र तीनों पंचायत है, पहले जो प्रोजेक्ट बना उसमें तो बाहर निकाल दी थी। जी जी। उनके बाद अब जोड़ा है तो वो भी काम नहीं हो रहा है, बल्कि 3 साल हो गए, अभी तक वो काम नहीं हुआ है। मतलब सरकार तो कहती है कि हम टारगेट लगभग 80% से ज्यादा अचीव कर लिया हमने, लेकिन जब धरातल पे आते हैं स्थिति यथा स्थिति जो आज से ठीक 3 वर्ष पहले थी, वो स्थिति बनी हुई है। वो उनसे भी खराब है। अब क्या बात करते हैं आप? कौन कहता है कि धरातल में काम हुआ है? वैसे वे पाइप डाले हुए पड़े हैं, जी जी, काम तो हो रहा है नहीं, पानी आ रहा है नहीं। और वो आधी तो पाइप ही डाली है, आधी तो नहीं डाली है। आधा कनेक्शन हुए, आधे कनेक्शन भी नहीं हुए, वैसे ही पड़ा है, कोई ध्यान भी देने वाला नहीं है। तो सरपंच साहब, अभी गर्मी का समय है, अगर बात करें आपकी पंचायत की बात करें, गर्मी का समय है, लोग पानी, पेयजल एक बहुत बड़ा मुद्दा, कहां से किस प्रकार से लोग ये व्यवस्था करते हैं? गर्मी के अंदर मैंने डाक दौड़ करके पीएचडी से, एक्शन साहब से मिलने से यहाँ पे टैंकर चालू करवाए अब, और हर रोज करवाता हूँ ये गर्मी में। लेकिन टैंकरों से तो आपूर्ति कितनी होती है आपूर्ति? बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास भी वो सीमित बजट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब वो बरसात नहीं होने से ट्यूबवेल भी सूख गए, बिल्कुल बिल्कुल, पानी है नहीं। तो वैसे वो जीएलआर में डालते हैं रोज 5-7 टैंकर, उससे क्या फर्क पड़ता है? और जमीनी स्तर पे अगर बात करें, यहाँ पे पानी किस प्रकार का है? पानी तो बहुत मुश्किल है। यहाँ का 1000 फुट पे भी नहीं है, 1000 फीट पे पानी नहीं है। डाक जोन घोषित किया हुआ है हमारा जिला, हमारा ये जो एरिया है वो। इसका मतलब कि आने वाले अगर ये हालात रहे तो पानी मिलेगा नहीं, तरह तरह मच जाएगी ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मचेगी, अब भी मची हुई है, क्या करें? अब पंचायत या सावित्र में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि लोग वो पानी कर रहे हैं, क्या करें? मजबूरी है। और गांव के लोग तो आपको ही बताएंगे समस्या। हाँ तो बताएंगे, लेकिन पानी है नहीं, क्या करें? और ऊपर से बजट नहीं है, क्या करें? और क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब, अगर बात करें इन 6 वर्ष लगभग पूर्ण होने जा रहे हैं, किस प्रकार से यह कार्यकाल रहा? विकास की दृष्टि से अगर बात करें तो विकास की दृष्टि से किस प्रकार से? नहीं, कार्यकाल तो अच्छा ही रहा और काम भी ठीक ही हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो विकास की बात करें तो पहले तो बजट ठीक था, लेकिन अब थोड़ा बजट, ये जो नरेगा बंद कर दिया है, उनसे थोड़ी दिक्कत हो रही है। कि नरेगा एक ऐसी चीज थी जो गरीबों के लिए वो वरदान साबित था। बिल्कुल। लेकिन ये अब जो 12 महीने से बंद पड़ा है, जो पुराने हैं वही चल रहे हैं, वो भी वो कम मात्रा में। मतलब अगर बात करें समझो, लगभग आपके 3500 की जनसंख्या होगी यहाँ की, ये ज्यादा?
नहीं, ज्यादा है, ज्यादा है। ज्यादा है, मतलब 7-8 हजार होगी। 7-8 हजार। तो लगभग यहाँ लोगों को कितने % रोजगार मिला अगर रोजगार की दृष्टि से बात? रोजगार की दृष्टि से तो मतलब 12 महीने पहले तो मतलब 50 से 60 से 70% तक मिला था, जी। लेकिन 12 महीने से तो नहीं मिल रहा है। जी जी। तो लोगों के पास लोग आते होंगे रोजगार के लिए? आते हैं तो क्या करे, वो नरेगा ही नहीं, वो वैसे वैसे कर दिया, इसे वो करो वो करो वो करो, वैसे कागजों में आलू। तो सरकार तो कहती है कि हम 15 दिवस के अंदर रूल बना हुआ है नरेगा के, 15 दिन आवेदन करो पंचायत के अंदर रोजगार पाओ। नहीं, वो तो था, लेकिन वो तो हो नहीं रहा है, क्या करें। तो उच्च अधिकारियों से या स्थानीय नेताओं से बात होती होगी? वो तो होती है, आश्वासन देते हैं कि अब हो जाएगा, लेकिन हो नहीं रहा है। मतलब आश्वासन देते हैं, आश्वासन देते देते हाँ। ये कह सकते हैं कि 365 दिन हो गए हैं। हाँ, हो गए, बिल्कुल हो गए, लेकिन रोजगार के नाम पे जीरो। ये जीरो है, बिल्कुल जीरो, बिल्कुल ही रोजगार नहीं है। तो लोगों को फिर मजबूर होके बाहर जाना पड़ता होगा, बॉम्बे जाते होंगे, गुजरात जाते होंगे, वो इधर उधर करते, पलायन करते हैं, वो कोई मजदूरी करते हैं, कई भीनमार जाते हैं, मजदूरी करते हैं, वैसे चलता है, क्या करे। और जो नरेगा मैन गरीब और जो असहाय था, वो काम करने लायक नहीं था, उनके लिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बंदे तो वो तो बाहर भी नहीं जा रहे हैं, बाहर भी जाने लायक नहीं है, तो वो क्या करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब, अगर शिक्षा की बात करें अपने सावित्र की, एजुकेशन में किस प्रकार से विद्यालय का इस तरह आप भी रिजल्ट आया है, किस प्रकार से रहा? अच्छा रहा। और समय पे विद्यालय का निरीक्षण भी करते हैं, टीचरों से मिलते हैं, विद्यालय स्टाफ? बिल्कुल मिलता हूँ, और रिजल्ट भी अच्छा रहा है। जी जी, अच्छा रहा है दोनों गांवों के। और कारलू की बात करें? कारलू और सावित्र की दोनों की बात करें, कारलू की बात करें तो कारलू के अंदर और सावित्र के अंदर पढ़ाई के लिए तो बहुत ठीक है। यहाँ से डॉक्टर बन रहे हैं, वेरी गुड, पुलिस विभाग में जा रहे हैं, ज्यादातर यहाँ पे डॉक्टर बन रहे हैं, तो पढ़ाई तो कर रहे हैं तभी तो बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ाई तो है तभी। बिल्कुल 8-10 डॉक्टर बन गए यहाँ से, बिल्कुल, अकेले कारलू से। क्या बात है, हाँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपके पंचायत का नाम रोशन हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। मतलब समय समय पे जाते हैं, कहीं न कहीं बच्चों को या विद्यालय के अंदर जाते हैं और मोटिवेट करते रहते हैं। हाँ, समय समय पे। हाँ, जाता हूँ, बच्चों को भी पूछता हूँ। हाँ। इसके अलावा और सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की, विशेष तौर से अगर बात करें, और किस प्रकार की समस्या है? समस्या तो देखो, पानी की तो है ही, बिल्कुल, और सड़कों की भी है। जैसे कि आप देखते हैं इधर उधर जो रास्ते पड़े, खड्डे पड़े, ग्रेवल के खड्डे पड़े, चलने लायक है नहीं, और बजट है नहीं, क्या करें। स्थानीय विधायक महोदय का किस प्रकार से यहाँ अब की बार नए विधायक आए हैं, उन आने के बाद में कोई फंड मिला, या पूर्व में विधायक से कोई अपने विशेष? पूर्व में तो फंड मिला है, अब नहीं मिला है। पूर्व में तो 2 कमरे बनवाए, एक लाइब्रेरी बनवाई, और अब तो नई सरकार के पास तो कुछ नहीं। अच्छा, लाइब्रेरी भी अपने सावित्र के अंदर बन चुकी है? नहीं, कारलू बन रही है। हाँ। ये तो एक बहुत बड़ा कदम है, जो गरीब बच्चे हैं, या बात करें जो कंपटीशन की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको ये सुविधा मिलेगी। हमारे गांव के अंदर भामाशाह है, बिल्कुल, और वो भामाशाह इस शिक्षा में ज्यादा जोर देते हैं, और शिक्षा में मतलब हमारी स्कूल देख लो आप, कैसी चमकी हुई स्कूल है। बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं भामाशाह। बिल्कुल, कंधे से कंधा मिला के बिल्कुल चलते हैं। कहीं न कहीं जो दान देने की एक भूमिका है, कहीं एजुकेशन में विशेष तौर से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कौन कौन से भामाशाह हैं जिनका नाम लेना चाहेंगे, जिनका विशेष योग रहा? यहाँ पे जो भामाशाह है, भंवरलाल जी पुरोहित है, भंवरलाल सोना जी पुरोहित है, गणपत लाल कस्तूर जी पुरोहित है, जैसे कि भस्माराम अदरा जी पुरोहित है, बहुत अच्छे अच्छे भामाशाह है। ये जो ओलंपिक खेल थे न 23 के अंदर जी, एक दिन पहले हमको बोला मार्शा ने कि ये खेल तो करना पड़ेगा, और जालोर जी पूरा डिस्ट्रिक्ट का है, और ये व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। खेलकूद प्रतियोगिता वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का पहले दिन का, और दूसरे दिन उसका व्यवस्था होगी। हाँ, उद्घाटन था। अच्छा, तो रातों रात हमारे भामाशाह द्वारा वो वहां पे काम करके दिखा दिया, और पूरे 3 दिन बहुत अच्छी व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, ठहरने की व्यवस्था की, बिस्तरों की व्यवस्था की, और
रातों रात खेल मैदान में साफ सफाई करके वो तैयार करवा दिया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद उन भामाशाहों का जो हमेशा कहीं न कहीं अपनी पंचायत का नाम भी रोशन कर रहे हैं और हमेशा सुख दुख में कहीं न कहीं उनका सहयोग भी रहा है। बिल्कुल 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 रहा है और अब भी है, बोलते हैं तो वो करने के लिए तैयार है। जी जी, मतलब एक फोन गया और फोन के साथ ही व्यवस्था हो बिल्कुल व्यवस्था होना चाहिए सरपंच साहब। कहीं न कहीं आज उनको भगवान दे रहा है, तो यहाँ भी कहीं न कहीं अगर थोड़ा बहुत, अगर 5% भी थोड़ा थोड़ा सहयोग करे तो एक पंचायत कमन बन सकती है। कमन बन सकती है, हाँ बिल्कुल बन सकती है। और अब ये जो नई पंचायत बनी है जी, तो उनका भी मतलब हमने ये सभा भवन बना हुआ था यहाँ पे, वहाँ पे पूर्व विधायक साहब को बुला के उनके बदौलत हुई थी, तो उनको बुला के वहाँ पे मान सम्मान दिया और उद्घाटन करवाया, वो भी भामाशाहों द्वारा करवाया। बहुत अच्छा फंक्शन किया था। तो अभी जैसे नवगठित पंचायत बन चुकी है कारलू, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। यहाँ के लोगों को इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। हाँ ये तो है, लेकिन कहीं न कहीं शंकर लाल जी के मन में क्या सावित्र का जो प्रेम था, सावित्र की जनता का जो प्रेम तो है वो कायम रहेगा। तो कहीं न कहीं मन में थोड़ी सी कलल नहीं होती कि यार प्रेम तो मेरा वहां भी बहुत ज्यादा बिल्कुल था। 20 अलग होने से 20 साल से वहाँ पे था, लेकिन हम दो भाई होते हैं तो वो अलग तो होते ही है, इसमें क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो प्रेम है वो तो नहीं टूटेगा। दूरियां होने से प्रेम नहीं टूटता। सावित्र ग्राम को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ, हाँ, कि उन्होंने इस मुकाम तक आपको पहुंचाया। बिल्कुल। तो सरपंच साहब, आप आगे की क्या रणनीति रहेगी? इलेक्शन तो कभी भी हो सकते हैं, अभी जनगणना चल रही है, आगे तो मेरे तो विचार अब नहीं है। क्या बात, अभी तो सीखे हो सरपंच? नहीं, सीखा तो मैं 20 साल से हूँ। पुराने पहले यहाँ पे मुझे निर्विरोध बनाया, बिल्कुल, वार्ड पंचों में, बिल्कुल, फिर निर्विरोध बनाया उप सरपंच में, और निर्विरोध बनवा दिया सरपंच को भी। बिल्कुल, तो उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, निर्विरोध पंचायत की? हाँ बिल्कुल निर्विरोध, बहुत बड़ी। हाँ, अब की बार शुरुआत भी कहीं निर्विरोध से स्टार्ट करोगे? वो तो मैं नहीं कह सकता, गांव की जनता, वो तो गांव जनता साहब वो होगा। फिर भी आपके मन में? नहीं, मेरे मन में अब मैं क्लियर कर दूं, चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। वो गांव ने बहुत बहुत धन्यवाद। गांव के लोग अगर प्रेशर देंगे कि हमें तो शंकर लाल जी एक बार फोन, नहीं, वो उनको हाथ जोड़ता हूँ कि अब कोई नया चेहरा या कोई नया मतलब युवा बनाओ। मैं भी यही बोलना चाहता हूँ। पहले सरपंच मिले हो जो गद्दी छोड़ने के लिए तैयार हो। मतलब राजनीति में सरपंच साहब लास्ट तक? नहीं, वो तो है, राजनीति हमारी तो लास्ट है, अब नहीं हो रहा है और मैं करना भी नहीं चाहता हूँ। स्वास्थ्य का पाया कमजोर है अब। नहीं, अभी तो यंग लग रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, पर अब तो घर बैठे विश्राम करें, क्या करें। जी। और क्या कहना चाहेंगे अपने क्षेत्र की जनता के लिए अंत में? दोस्तों, अब जो कारलू और जनता की क्षेत्र को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सत्य रहे, इसी मार्ग पर रहे और आपकी जो मनोकामना है वो सब भगवान ईश्वर पूरी करे। तो ये थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत साविदर सरपंच प्रतिनिधि शंकर लाल जी, जिनसे हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे, यहाँ की समस्याओं पे फोकस डाला। जितने भी युवा साथी है, कमेंट बॉक्स में ग्राम पंचायत साविदर के जो सरपंच प्रतिनिधि है शंकर लाल जी, उनके प्रति आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो राय है वो जरूर जाहिर करें। धन्यवाद सर, समय देने के लिए। धन्यवाद आपको भी यहाँ पे आने के लिए।